नाम आ रहा है, इसमें ताजिकिस्तान का नाम आ रहा है और ऑब्वियसली अमेरिका का भी इसमें एक रोल है इन पूरी चीज़ों को डिफ़ाइन करने में। और इसमें दाइश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। रूस ने इस हवाले से तकरीबन 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। और अमेरिका की सपोर्ट है और वो अमेरिका का ऑर्गन है, बनाया ही तुर्की और अमेरिका ने था। तो फिर इसको ये अटैक जो करता है ये अमेरिका के इशारे पे करता है। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में 143 हलाकतों पर रूस में यौम सोग मनाया जा रहा है। माना कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसने एक नाजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। नमस्कार दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को के एक मॉल में हुए खतरनाक आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पूरी दुनिया में कहीं पर आतंकी हमला हो लेकिन उसमें इस जिहादी कौम का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी दाइश ने ली है, जिसे लेकर के अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों ने मॉस्को में हमला किया है उनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। 120 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और 200 से ज़ायद बंदा ज़ख्मी हैं। इन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोसिव्स भी लगाए हुए थे, इन्होंने उनको भी उड़ाया और ऊपर वाला पूरा पोर्शन जल गया उस क्लब का। और अब हम देख रहे हैं कि मॉस्को में एक एमरजेंसी की कैफियत है और जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस, इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स ये सब इस वक्त कैंसिल हो चुके हैं और एक कर्फ्यू टाइप सूरत हाल है। और पुतिन ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और रशिया अब कड़ियाँ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि किसने ये हमला किया है। अभी इब्तदाई जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दाइश ने कबूल किया है। ये भी हम आगे देखेंगे कि क्या इनकी टसल है दाइश के साथ। दाइश ने कहा है कि हमने ये हमला इसको एग्जीक्यूट किया है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इस हमले की बात करें तो 20 सालों में रूस की तारीख का सबसे डेडलीस्ट अटैक हुआ है ये, और जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है। और ये हमें इस वक्त ये एनालाइज़ करना होगा, ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है इसको समझते हुए कि ये रशिया यूक्रेन जंग के दौरान हुआ है ये हमला, और ये हमला तब हुआ है जब पुतिन अभी दोबारा सदर बने हैं। अभी एक हफ़्ता पहले इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जिसमें पुतिन को तकरीबन 83 से 85% वोट्स मिले हैं और वो एक दफ़ा दोबारा मुंतखब हुए हैं। और रूस के जो अपोजिशन लीडर हैं, एक बहुत ही मशहूर इनके लीडर थे यंग अलेक्जे नेवल्नी, उनकी भी हलाकत हुई थी हिरासत के दौरान। तो रूस में काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, एक तरफ जंग हो रही है, अपोजिशन लीडर का मरना, फिर पुतिन का दोबारा सदर बनना, और अब ये एक डेडली अटैक जिसने बहुत से लोगों की जानें ली हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं और किन किन ममालिक को लगाने जा रहे हैं और क्या इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी जो FSB है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, उन्होंने कहा है कि हमने जो चारों दहशतगर्द थे, जो 4 हमलावर थे, जो गनमैन थे, जो भाग रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया है भागते हुए। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे जब हमने इनको पकड़ा है, और इनके यूक्रेन के अंदर कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब ये कुछ लोगों से राब्ते में थे यूक्रेन के अंदर, और अब इनको मॉस्को में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने क्रेमलिन यानी पुतिन के ऑफिस को बताया है कि हमने इन सारे दहशतगर्दों को पकड़ लिया है और अब हम इनकी जो आइडेंटिटी है उसको मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब अब हिरासत में हैं रूस की फोर्सेस के। अब रशियन ऑफिशियल्स ने जो डिटेल्स दी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जब हमलावरों ने अपनी कार्रवाई कंप्लीट कर ली तो ये एक रेनो व्हीकल में फ़रार हुए थे, बड़ा एक टॉप ब्रांड है। अब ये नहीं पता कि ये उस गाड़ी में आए थे ये या बाहर से इन्होंने कोई गाड़ी चोरी किया और उस पर ये फरार हुए थे। IS में भी कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे दाइश खुरासान है, जो वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से धमाके करता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अरसे से कह रही है कि ये दाइश खुरासान पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में हमले करता है। अभी 2 दिन पहले कंधार में इन्होंने बम ब्लास्ट किया था। तो ये है कि सीधी सी बात है कि ये रशिया को छेड़ा गया है, और रशिया के इस वक्त जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के और मुख्तलिफ क्वार्टर से, वो यही कह रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो गया, और ज़ेलेंस्की की अब
कोई लाइफ गारंटी नहीं है, उसके मिनिस्टर्स की कोई लाइफ गारंटी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने ये इतना बड़ा काम कर दिया है कि आप ये रशिया है, ये बिल्कुल जवाब देगा। और कहीं से अब रशियन इंटेलिजेंस तो लगी हुई है, इंटेरोगेशन हो रहा है। जाहिर है ये स्लीपर सेल्स टाइप के लोग होते हैं ना, वो लिमिटेड जानते हैं चीजों को, उनको एक ऑर्डर देने वाला आदमी होता है, ऊपर कौन है उनको नहीं पता होता। तो बात खुल के सामने आएगी नहीं कि पीछे कौन है, हाई लेवल पे कौन इनको चला रहा है, किसने ये धमाके की वो की थी रशिया के जो टेररिस्ट अटैकर्स की। लेकिन एंड ऑफ द डे आफ्टर ऑल रशियन इंटेलिजेंस है वो इसके पीछे लगी हुई है, और कहीं ना कहीं से चीजें आएंगी। और अगर इसके पीछे रशिया ने ये साबित कर दिया, वैसे भी रशिया काफी अरसे से कह रहा है कि यूरोपियन फोर्सेस है ना, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी की फौजें, पोलैंड की फौजें यूक्रेन में लड़ रही हैं। और ये बार बार रशिया ने कहा है कि अगर साबित हो गया कि यूरोप की कोई फौज यूक्रेन में कदम भी रख गई है, तो हम फिर यूरोप के शहरों को टारगेट करेंगे और हम न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं, इस तरह की चीजें कह रहा है। तो ये फिर वर्ल्ड वार की तरफ चीजें जा रही हैं। अब वर्ल्ड वार कौन कराना चाह रहा है, ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि कोविड कौन लेके आया था। कोविड लाने का मकसद था कि जो फार्मास्यूटिकल और इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर है उनके मकासद थे। इसी तरह वर्ल्ड वार होने से अमेरिका ये समझता है कि हम तो इतना दूर हैं, हमें नुकसान होगा, इतना नहीं होगा, यूरोप और एशिया और ये सब तबाह होंगे। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही सर। आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो उनसे बम ब्लास्ट किया, इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम सर इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये पता किधर की तंजीम है? ISIS नहीं, उसका नहीं मेरे। ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है, जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है, कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है। तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तो रशिया के अंदर किया, वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, ठीक है, इसराइल कर रहा है, तो वहाँ पे करना चाहिए ना असल में। बल्कि इराक़ को नहीं, पाकिस्तान को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबको चाहिए कि मिलजुल कर इसराइल की तरफ मुँह करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रही है। और कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि जी वहाँ पे हमारे हज़ारों सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी किया वो मुसलमानों पे डालकर सिर्फ ये बताना कि हम मुसलमानों के साथ अच्छा कर रहे हैं। यकीन करें, जब ये वाकया हुआ तो मैं कह रहा था कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कि कहीं के हमारे मुसलमानों का कहीं नाम आ जाए। मैं तो दुआ कर रहा था कि वही हुआ जिस चीज़ का डर था। पूरी दुनिया के अंदर आप बताएं कि इमेज हमारी, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो इसके अलग से लेके जाके चेकिंग करो। प्यारे भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता, कि कुफार जो है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो हम जब उनको अपना गले मिलेंगे, जफिए डालेंगे, तो फिर बेड़ा गर्क हम अपना खुद कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो जिन लोगों ने रूस के लोगों को नुकसान पहुंचाया उनको पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस की राजधानी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी दाइश ने ली है। सबसे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये एक
अटैक आईएसआई ने कराया, लेकिन आईएसआई ने इस बात से इनकार कर दिया है। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी आतंकी हमला होता है उसमें मुसलमानों का नाम ज़रूर आता है। क्योंकि जिस तरह से रूस में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि इसमें यूक्रेन का भी नाम शामिल है, साथ ही तजाकिस्तान और तुर्की का भी। जिस तरह से इन लोगों ने रूस की राजधानी मॉस्को में इतना बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिससे रूस के कम से कम 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। रूस में एक दिन का शोक सब व्यक्त किया जा रहा है। जिस तरह से रूस की राजधानी में हमला किया गया उसे लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।